तो दोस्तों ननद जी का वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे और उन्होंने बता दी सच्चाई। अब पता चल गया है कि सही में जो जो उसकी जेठानी सालू बोल रही थी कि पिकअप नहीं आई थी, सामान लेने नहीं आई थी, उसने उसने खुद ही बता दिया, ननद जी ने खुद ही बता दिया है कि पिकअप हमने ही भेजी थी। भैया ने हमें फ़ोन किया था कि हमें पिकअप का नंबर दे दो और हमने नंबर दे दिया। हमने मतलब यही है कि ओवरऑल इसी ने भेजी थी पिकअप गांव में लेने, सामान लेने के लिए। और ये पूरा करा धरा मैडम जी का ही था जो उन्होंने अपने ब्लॉग में खुद ही बता दिया। और एक ब्लॉग में उसकी बातों बातों में लास्ट में बता रही है अपने ब्लॉग में कि जो एसी सही करने गया था उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वो थे, वो हमने खुद ही देखे, बहुत गंदे गंदे निशान थे, मारपीट के निशान थे, वो हमने खुद ही देखे। तो बताओ ये मतलब ओवरऑल ये चीज़ें मिली भगत ही चल रही है। मतलब ये अभी भी सपोर्ट कर रही है उन लोगों को, मुस्कान के खिलाफ ही वो कर रही है, जो भी कर रही है ना, सब तरह तरह मैडम जी का ही है। और मैडम जी ने अपने ब्लॉग में खुद ही बता दिया कि हम उसको देख के आए हैं कि उसको कैसे। और अभी जो ब्लॉग में आगरा जा रही थी तो मुझे लग रहा है ये वहीं जा रही है, मतलब थाने वाने ही जा रही है इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने एक नया टॉपिक ढूंढ लिया उसमें, जो मारपीट वगैरह हुई थी उस मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे इशू हुआ था उसमें नया टॉपिक ढूंढ लिया कि वो जो एसी सही करने वाला सर्विस वाला था वो जाटो था, इसलिए इनने किया है। ये केवल इन्हें एक वो बनाया, उसका जाति का एक वो बनाया जा रहा है, मतलब जाति को बीच में लेके आया जा रहा है कि इनको इनके ऊपर क्या कैसे करें, क्योंकि ये तो कहीं गलत है ही नहीं, तो इनको कैसे फंसाया जाए, इनको केवल जाति को लेके ही टारगेट करेंगे अब ये। और इसीलिए शायद ये दोनों मिलके वहाँ आगरा गए थे, क्योंकि जो इनका गांव पड़ा ना चौधरनपड़ा, जो भी चित्राहाट वगैरह है ना, ये आगरा के अंदर ही आता है। तो ये आज आगरा गई भी है, तो सब कुछ इसका ही करा हुआ है। अभी ये अपने ब्लॉग में बार बार बोल रही है कि उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, उनकी भी मतलब उनका भी हिस्सा है। तो हिस्सा को कौन सा मुस्कान लिए जा रही थी हिस्सा? वो तो वहाँ पे अपना बच्चा पालने के लिए, क्योंकि उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपना बच्चा पालने के लिए तो गई थी केवल, कौन सा वो उसका हिस्सा ले रही थी, है ना। तो इसका ओवरऑल समझ में आ गया, इसके ब्लॉग ने जो इसने ब्लॉग डाला अपना, तो उसमें समझ आ गया कि सब कुछ करा धरा है इन्हीं का है। भैया का फ़ोन आया था, अभी तक भैया नहीं थे, अभी तक इसका कोई भाई नहीं था, अब इसके भाई हो गए, अब इसके भैया हो गए, भैया जो बोलेंगे वो हम करेंगे, है ना। तो ओवरऑल इसको ये है कि इसको मुस्कान के पीछे पड़ गई, इसको मुस्कान से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि उसका लड़का है, इसको भी लड़का ही चाहिए था, इसको लड़का हुआ नहीं, लड़की हो गई, तो इसको मुस्कान से बहुत ज़्यादा चिढ़। और इसकी जो सालू है ना, उसको भी 2 लड़कियां हैं, तो ये सब ओवरऑल चिढ़ते किस लिए हैं? उसके लड़के की वजह से उससे चिढ़ते हैं। और वहाँ पे वो बेचारी गाँव चली गई, गाँव में उसका ससुर उसको लड़के को रख रहा है, तो इस बात से भी चिढ़ है कि क्यों रख रहा है लड़के को, है ना। तो आप समझ जाओ, सभी लोग समझ जाओ कि इसका मेन जो रीज़न है, मेन जो मतलब मास्टरमाइंड है कौन है इस पूरी लड़ाई दंगे में, मेन मास्टरमाइंड कौन है, इससे सबको समझ आ रहा होगा। वो मुस्कान बेचारी एक छोटे से बच्चे को अकेले पाल रही है। अब इसके बच्चे के लिए इसने अपने बच्चे को, मुझे तो मतलब 2-3 मिनट ही पूरे दिन में, 1 घंटे ले ले बहुत बड़ी बात है। पूरी इसकी जो मदर है, इसकी माँ है, वो पूरे बच्चे को देख रही है, तो इसने अपनी मदर को तो इसलिए रख रखा है कि ये अपने मेरे बच्चे को संभालेगी, है ना। खुद अगर ये इसके पास माँ नहीं होती तब इसको पता चलता है कि बच्चा रखने की और बच्चा मतलब बच्चे को पालना क्या होता है, इतने छोटे बच्चे को, और कितना ज़्यादा पोस्ट मतलब आफ्टर डिलीवरी कितने ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें होती है। वो बेचारी इतनी छोटी उम्र में सब कुछ अकेले कर रही है, उसका हस्बैंड भी साथ नहीं है, तब भी इनको दिक्कत है। इनको लग रहा था, ये एक करके पहले इनको लगा कि जब इसका हस्बैंड इसका साथ नहीं देगा तब ये टूट जाएगी, लेकिन वो उसका हस्बैंड से जब लड़ाई भी होगी तब भी वो नहीं टूटी। वो बेचारी उसने सोचा कि मैं अकेले रह के पूरा बच्चा पालूंगी, तो वो भी करी। इनको इस बात से भी चिढ़ हो रही कि ये अकेले रह के इतने काम कैसे कर रही है। और लोग इसको, मुस्कान को मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी लोग, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते, उसको इस बात से भी चिढ़ है। जब उसकी नई नई शादी हुई तो सबसे ज़्यादा वायरल मुस्कान ही होती थी, उसके वीडियो में भी लोग बोलते थे कि मुस्कान को दिखाओ, मुस्कान को दिखाओ, है ना। इसको लोग कम देखना पसंद कर रहे थे, मुस्कान को ज़्यादा देख रहे थे, तो इसको इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी, है ना। तो ओवरऑल इसको बहुत जलन है मुस्कान से, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मुस्कान फिर उस पर सोशल मीडिया पे आ गई तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। और इसने अच्छे से अच्छे को भी, जो उसका हस्बैंड है, उसको भी यही भरा कि मतलब इसने कोशिश की कि फिर जब इसको पता चलेगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलने वाली है, तो इसने उसको भरा कि ये सोशल मीडिया पे ना आए। भाई क्यों ना आए, जब तुम्हारी फैमिली में सभी लोग सोशल मीडिया पे, सभी लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो क्यों ना आए? बेचारी अकेली है ना, उसको भी तो राइट है ना। उसने मान लो उसने शादी भी करी तुम्हारी इसी चक्कर में करी कि तुम सोशल मीडिया पे थे या जो भी है, तो अगर उसने करी तो करी, है ना, तो उसको करने दो वो काम। वो है, उसके अंदर इतने इतने गट्स हैं कि वो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो तुम्हें किस बात की चिड़न हो रही है ना। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, सभी लोग मिल के बीच में मुस्कान है और चारों तरफ लोग पड़े हुए हैं, और मेन उसका मास्टरमाइंड तो जो है वो है, सबको पता है बस। और